सेशन सर्टिफिकेट्स एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो चीजें ऑल्दो एक ही एक्ट से गवर्न होती हैं, बट सूट इसके डिफरेंट जाते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट का सूट जाता है सेक्शन 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सूट जो जाता है वो सेक्शन 278 में जाता है इंडियन सक्सेशन एक्ट में। नाउ द कंफ्यूजन जो इसमें बहुत लोगों को आती है, एंड फॉर द सेक ऑफ लॉयर्स ओनली, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल में लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन सूट फाइल कर देते हैं इन केसेस ऑफ लॉकर। लेट्स से किसी के बैंक अकाउंट में या शेयर्स हैं और अगले की डेथ हो जाती है, कोई विल नहीं है, या लेट्स से विल है भी बट नॉमिनी नहीं है अकाउंट के ऊपर, उस अकाउंट पर कोई भी नॉमिनी नहीं बनाया गया है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर विल आपकी है तो यूपी में और रजिस्टर्ड विल है तो प्रोसेस चेंज हो जाएगा। रीजन बीइंग, यूपी में प्रोबेट कराने का विल को कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बना है। अगर वो विल दिल्ली में आपने की हुई है तो वहां आपको प्रोबेट करानी पड़ जाएगी विल को। अगर रजिस्टर्ड विल है तो आपकी प्रोबेट की प्रोसेस दिल्ली में है। अब लेट्स से यूपी में आपकी विल है तो इंडemnity बॉन्ड और उसमें सक्सेशन का मेंशन है कि ये अकाउंट में ऐसे ऐसे पैसा है, तो आप ब्रांच मैनेजर को ले आकर के वो विल दिखा सकते हैं। इफ द ब्रांच मैनेजर सेज कि आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आइए, तो वो आपको एक फॉर्म पे लिख के देगा कि ये व्यक्ति हैं, इनके डेथ के बाद क्लेम करने आए हैं, एंड वो फॉर्म लेकर के आप जाएंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट में, सेक्शन 372 की एप्लीकेशन जाएगी बिफोर डीजे। नाउ इसके अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं, सेक्शन 372 क्या कहता है? सेक्शन 372 तो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में जो बात करता है, तो इट गिव्स द जुरिसडिक्शन डायरेक्टली टू द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज। अब आपके अकाउंट में लेट्स से पैसे कम है, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक है, मान लीजिए 7-8 लाख रुपए तक भी है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज का डायरेक्ट जुरिसडिक्शन तो बनेगा नहीं, तो वो कैसे जाएगी सूट? क्योंकि वो तो लोअर कोर्ट के जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो होता है वो लोअर कोर्ट का आ जाएगा। नाउ हियर कम्स सेक्शन 388 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो ऐसे केसेस में लोअर कोर्ट्स को सेम जुरिसडिक्शन देता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, और आप पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के हिसाब से उस सूट को संबंधित कोर्ट के सामने फाइल करेंगे। नाउ लॉकर के केस में क्या होता है? लॉकर के केस में देखिए, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको ये नहीं पता कि कंटेंट्स ऑफ लॉकर क्या है। वहां पे लॉकर के अंदर अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस लॉकर के अंदर क्या है, लेट्स से आपको अगर है भी, यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, हो सकता है एक दो कंटेंट ज्यादा हो, तो इशू आता है कोर्ट फीस का, क्योंकि कोर्ट फीस जो जाएगी वो लॉकर के कंटेंट्स के हिसाब से जाएगी। अब आपको जब पता नहीं है तो आप कोर्ट फीस कैसे अदा करेंगे? देयरफॉर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इन पिक्चर। आप ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन मूव करेंगे इन केस ऑफ लॉकर, नॉट अ डिक्लेरेशन सूट। डिक्लेरेशन सूट के केस में तो आप लॉकर डिक्लेयर करवाते हो और वहां पे आप कोर्ट फीस पे करनी होती है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में आपको लॉकर की कंटेंट्स पता नहीं है, देयरफॉर यू आर गोइंग इन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो वायबल डिफरेंस है इन केसेस ऑफ लॉकर एंड इन अदर प्रॉपर्टी सूट्स जहां पे हम डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। जैसे अगर डिक्लेरेशन की हम बात करें तो नंबर ऑफ मैटर्स में प्रॉपर्टी रिलेटेड में आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं वहां पे, कि इवन मैट्रिमोनियल केसेस में आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं। ये सब देखिए इंटरकनेक्ट होता है यहाँ पे। मैट्रिमोनियल केसेस में भी, जैसे मैं आपकी बात करूं खुला के केसेस की, तो पहले क्या प्रोसेस था कि लड़कियां खुला के केसेस में जाती थी जमात के पास, वो लोग प्रोसेस करते थे, सर्टिफिकेट इशू करते थे खुला का, एंड देयरफॉर आप फैमिली कोर्ट के पास आते थे इन अ डिक्लेरेशन सूट कि मुझे खुला के थ्रू मैंने जो डिवोर्स ग्रांट कराया वो डिक्लेयर करा दिया। बट रिसेंटली मेरे ही केस में मैंने ये किया है दैट इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट
मैं डायरेक्टली फैमिली कोर्ट को अप्रोच किया मैंने, ये कहते हुए कि मुझे खुला में डिवोर्स ग्रांट कराया जाए, नॉट इन डिक्लेरेशन सूट। इसका रीजन होता हूं, मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट थी जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने यह बात स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली कही है कि अगर जमात इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडी को ही सिर्फ यह राइट है कि वो इस तरीके के डिवोर्सेस ग्रांट करे, देयरफॉर यू हैव अ राइट टू गो टू फैमिली कोर्ट। तो मैं डिक्लेरेशन सूट की जगह मैंने सीधे सीधे वहां पे खुला में 2(9) मोस्टली डिसोल्यूशन ऑफ कॉस्टली मैरिज एक्ट में मैं चला गया। तो आई फ्रॉम दिस आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि डिक्लेरेशन सूट्स किस किस तरीके के हैं। यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी के लिए डिक्लेरेशन हो सकता है, मैट्रिमोनी के लिए डिक्लेरेशन हो सकता है, बट नॉट इन दिस केस जहां पे आपको लॉकर के कंटेंट्स पता नहीं, वहां पे ये नहीं होगा। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही जाएगा अंडर सेक्शन 278 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट सर्टिफिकेट्स की। जैसे एक तो ये अभी हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट तो डिस्कस किया ही, इसके अलावा क्या सर्टिफिकेट्स हैं जो ऑनरेबल डीजे आपको इशू कर सकते हैं। सेकंड इज गार्जियनशिप सर्टिफिकेट्स। अब गार्जियनशिप सर्टिफिकेट या कस्टडी सर्टिफिकेट कैसे ऑपरेट करता है। ऑल्टरनेटिव जुरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट जज की, with one key difference. If guardianship certificate involves a property along with the custody, तो jurisdiction goes before Honorable DG. If it involves a custody battle between the spouses, तो jurisdiction goes to FABIO. ये की डिफरेंस है गार्जियनशिप सर्टिफिकेट। अब अगर आपको प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज सेक्शन 7 एंड 10 जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है उसमें जो कहता है फॉर पर्सन एंड प्रॉपर्टी, तो अगर सिर्फ पर्सन की बात है तो फैमिली कोर्ट चला गया, अगर पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात है तो डीजे कोर्ट चला गया। अब यहां पे डिस्प्यूट की बात अगर आ रही है, लेट्स से देयर इज अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, इसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कस्टडी बैटल गोज बिफोर फैमिली कोर्ट। आप अगर डीजे के पास फाइल कर रहे हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट देयर इज नो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हियर यहाँ पे, और आपको इस चीज को विगरसली एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट व्हाई आर यू एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। क्योंकि इशू तो यही से अराइज हो रहा होगा ना कि माइनर है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट चाहिए। In these cases, the court will only and only look at the welfare of the child. They are not worried about you या आप कितने अच्छे आदमी हैं, ये तो आप प्रूव करोगे। The only issue the court will look at is कि welfare of child is involved and क्या welfare of child इसको ऑर्डर करने से है कि नहीं है। अगर उसको नहीं लगता है कोर्ट को that the welfare of child is involved, तो वो आपकी पिटीशन को एडमिशन स्टेज पे ही रिजेक्ट कर सकती है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ सिचुएशन जो आप पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए केसेस करते हैं। पीपल थिंक दैट दिस इज एन इजी केस, इट इज नॉट। इट इज बहुत विगरसली कोर्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सिमिलर सिचुएशंस ऐसे ही आती हैं, लेट्स से ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, आप ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, तो ट्रस्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर के ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, कि आपकी इससे कमाई नहीं है, डिफरेंट स्टेट में है, क्या है। ये सेक्शन 34 रेड विद सेक्शन 37 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाती है ये पिटीशन जो जाती है। ट्रस्ट वन केस की बात कर रहा हूँ आपसे। इसमें आपको कोर्ट के सामने पब्लिकेशन का ऑर्डर होगा, सारी चीजें होंगी और कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई यू वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। तो दीज आर ऑल कनेक्टिंग सर्टिफिकेट्स, ये सारे, बट filed in different categories, in different sections, in different acts, and all these suits are different. भले ही एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है सारे सर्टिफिकेट्स, इन सबके सेपरेट सूट्स हैं।